है वो निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग गया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी रावण को, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गई दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी, बाहर दे अति दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत, सम गई चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन मोहारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने, लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित कर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, यानी रावण निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन कई आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुराना रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठई गिद्ध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहे सि बजाऊं युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु अकाल के बस था, जिसे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हम यही दीनी। अब जनि राम खिलाऊं यही, अतिशय दुखित होती वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, हमने आपको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे माना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोई सुमन बीच खिंच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर से रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्याम, अखिल लोक लोचना विराम। कटि तट परिकर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जमई, प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहिमय, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी
पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरिसुर बरसई सुमन अपार, जय जय करुणा निधि छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचरनी कसम साथ आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवारी चमंकहीं, जनु दिशि दामिनी दमंकहीं, गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहीं मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनु ये सुहाए, उठाई धूरी मानहु जलधारा, मान बूंद भई वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वो ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दूं दिशि पर्वत करहीं प्रहारा, वज्रपात जनु बारहीं बारा। रघुपति कोपी बाण झरि लाई, घायल भय निशिचर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिकरहीं, घुरमि जाता मई परहीं। श्रवई शैल जनु निर्जर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। मार लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली, परम पावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदी के जल जंतु हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहीं जनु तीर, तरु मज्जा बहु बह फेन। कादर देखी डरई सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हैं। बहुत सी मज्जा बह रही है, वहीं फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जई भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। प्रमथ महाझोटिंग कराला, काक कंक लई भुजा उड़ाही। एक ते छीनी एक लई खाही। भूत, पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं
और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहाई शिव सौंघाई, सठऊ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहाँ रथ भट घायल तट गिरे, जहाँ मनऊ अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े। खेचई गीध आत तट भय, जनु बंसी खेलत चित दय। बहुभट बहाई चढ़े खग जाई, जनु नावरी खेलई सरिमाई। गीध हाथ में खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हूँ, बंसी से मछली पकड़ रहे हूँ। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हूँ। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचई, भूत पिशाच बधू नभ नंचई। भट कपाल कर ताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कट कटई, खाई हुआई अघाई दपटई। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलई, शीस परे मई जय जय बोलई। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की